सोचिए, आप एक लंबे सफर पर निकले हैं। रास्ते में एक अजनबी मिलता है, निहायत शरीफ, खुश अखलाक, मददगार। वो आपके साथ चलता है, आपसे दोस्ती करता है, आपका एतमाद जीत लेता है, और फिर एक लम्हा, एक रुमाल और सब कुछ खत्म। ये कहानी है ठगों की। वो लोग जिन्होंने 450 साल तक एशिया की सड़कों पर मौत बांटी। आज हम जानेंगे कि ठग कौन थे, लफ्ज़ ठग कहाँ से आया, और क्यों एक वक्त ऐसा आया कि बरतानवी हुकूमत को उनके खिलाफ अलग महकमा बनाना पड़ा। लफ्ज ठग कोई अंग्रेजी लफ्ज नहीं, ये हिंदी के लफ्ज ठगी से आया है, जिसे उर्दू में ठगी कहा जाता है। 19वीं सदी में जब बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम हुई तो उन्हें एक ऐसे खुफिया मुजरिमाना फिरके का सामना हुआ जो खामोशी से कत्ल करता था। इसी दौर में लफ्ज ठगी अंग्रेजी जबान में दाखिल हुआ और आज पूरी दुनिया में ठग ठगी कहा जाता है। मुजरिम के मानों में इस्तेमाल होता है। ठग कोई आम डाकू नहीं थे, ये एक मुनज़्ज़म, खुफिया और मोहलिक फिरका था जो 13वीं सदी से 19वीं सदी के आखिर तक फ़ाल रहा। उनकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये मुजरिम नज़र नहीं आते थे, न तलवार, न खून आलूद कपड़े, न डरावनी शक्ल। ये साधु भी बन सकते थे, ताजिर भी, यात्री भी या आम मुसाफिर। ठगों का तरीका निहायत सादा मगर खौफनाक था। ये मुसाफिरों के साथ लंबे सफ़र में दोस्ती करते, उनका एतमाद जीतते। जब काफिला किसी सुनसान जगह पहुंचता तो एक खास इशारे पर कार्रवाई होती। उनका सबसे बड़ा हथियार था रुमाल या फंदा। एक झटके में गिला घूंट दिया जाता, अक्सर बगैर आवाज के। लाशें या तो दफन कर दी जाती या जंगल में छोड़ दी जाती। ठगी सिर्फ जुर्म नहीं था बल्कि अकीदा भी था। ठग देवी भवानी को पूजते थे जो काली का एक रूप समझी जाती है। हैरत की बात यह है कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। मुसलमान ठग भी भवानी पूजा में शरीक होते थे। उनका यकीन था कि हर कत्ल से उनकी देवी खुश होती है। बगैर शुगून के वो किसी मुहिम पर नहीं निकलते थे। बनारस शहर की शोहरत के कई सबब हैं। रेशम, हाथी दांत से बनी कीमती अशिया, मुजस्समों, खुशबों, बनारसी पान, बनारसी बाबू, बनारसी सूट, बनारसी साड़ी और सबसे बढ़कर बनारसी ठग कहा जाता है कि बनारस से ही ठगी का आगाज हुआ। इब्तिदा में ठग हिंदू यात्रियों को गुनाह दिलाने और जन्नत दिलाने का झांसा देते, इसीलिए सबसे पहले बनारसी ठग मशहूर हुए। बाद में ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। काफ़ी अरसे तक बरतानवी हुकूमत को इन जराइम का इल्म ही न हो सका। 1829 में कर्नल विलियम स्लेमन ने उन राजों को बेनकाब किया। उन्होंने ठगों की ज़बान, रुमूज़ और तरीक़े सीख लिए। इसी मेहनत का नतीजा था कि 1826 से 1835 तक 1562 ठग गिरफ्तार किए गए। 1404 को फांसी या उम्र कैद हुई। एक ठग ने एतराफ़ किया कि उसने 1719 अफराद को कत्ल किए। जो ठग वादा माफ गवाह बने उन्हें खुसूसी जेलों में रखा गया। कुछ को मुशक्कत, कुछ को मुलाजमत दी गई। 1904 में महकमा इंसदाद ठगी खत्म कर दिया गया और यूं बर्रे सगीर की सड़कें मुसाफिरों के लिए महफूज हो गईं। लफ्ज ठग आज सिर्फ एक गाली है, लेकिन इसके पीछे खून, खौफ और तारीख छुपी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर लफ्ज अपने अंदर एक पूरी तारीख रखता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, अल्फाज में भी जिंदा होती है।